Hello everyone. In this video, I am explaining logical group of 8085 instruction set. हमें पता है कि 8085 के इंस्ट्रक्शंस इस तरह से क्लासिफाई की गई है, उसी में से एक ग्रुप है लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। हम लोग अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस और डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये जो यहाँ पे दी हुई है, ये है सारी लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एंड इंस्ट्रक्शन, एक्सॉर इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शन और कॉम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शन। और ये जो है रोटेट इंस्ट्रक्शंस और कंपेयर इंस्ट्रक्शंस, इसके लिए ये नेक्स्ट वीडियो में आएगा। फिर से एक बार याद रखिए कि जब भी हम 8085 का प्रोग्राम लिखते हैं वो असेंबली लैंग्वेज में होता है, तो ये है असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। लेकिन प्रोग्राम स्टोर कहाँ करेंगे? प्रोग्राम स्टोर करेंगे मेमोरी में। मेमोरी डिजिटल डिवाइस है, इसलिए हम लोग ये इंस्ट्रक्शन एज इट इज उसमें स्टोर नहीं कर सकते, उसे हमें कन्वर्ट करना होता है एक हेक्साडेसिमल कोड में। तो हर एक इंस्ट्रक्शन का एक यूनिक हेक्साडेसिमल कोड होता है और उस कोड को बोलते हैं ऑपकोड ऑफ इंस्ट्रक्शन। और एक्चुअली वो जो ऑपकोड होता है इंस्ट्रक्शन का, वो हम लोग मेमोरी में स्टोर करते हैं एज अ प्रोग्राम। तो याद रखना है कि प्रोग्राम हम लिखते हैं असेंबली लैंग्वेज में, लेकिन स्टोर हम करते हैं उस असेंबली कोड का ऑपकोड, असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन का ऑपकोड इन द मेमोरी। ये है सारे लॉजिकल ऑपरेशन। 8085 में ये तीन लॉजिकल ऑपरेशन के लिए इंस्ट्रक्शंस है, एंड, और एंड, एक्सॉर। और ये जो है ये है ट्रूथ टेबल्स। अभी ये क्या है? एंड ऑपरेशन क्या है? एंड ऑपरेशन इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लीकेशन। यानी अगर हमारे पास दो इनपुट्स है, एक x है और एक y है, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टू। दैट मीन्स अगर x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, तो हमारा आउटपुट क्या मिलेगा? हमें 0। अगर ये 0 है, 1 है, तो आउटपुट मिलेगा 0, बिकॉज इट इज मल्टीप्लीकेशन। सो 1 into 1 is 1। उसी तरह से ये जो और होता है, और ऑपरेशन, और इज अनदर लॉजिकल ऑपरेशन, इसमें जो आउटपुट होता है इट इज इक्विवेलेंट टू एडिशन। दैट मीन्स 0 plus 0 is 0, 0 plus 1 is 1। लेकिन इसमें याद रखना है आपको कि ये जो लॉजिकल ऑपरेशंस है, इसमें 1 plus 1 होता है 1। और ये है एक्सॉर ऑपरेशन। एक्सॉर ऑपरेशन में क्या है? ये 0 है, ये 0 है, तो आउटपुट 0 है। यानी जब इनपुट सिमिलर है तो आउटपुट 0 है, और जब इनपुट्स डिफरेंट है, एक 0 है और एक 1 है, तो आउटपुट है हमारा 1। और इसी लॉजिकल ऑपरेशंस की अकॉर्डिंगली, इस ट्रूथ टेबल्स के अकॉर्डिंगली ये इंस्ट्रक्शंस जो है 8085 की, वो ऑपरेट करेंगे। इसके पहले शायद आपने ट्रूथ टेबल्स पढ़े होंगे, दैट मे बी इन द फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। तो इसमें 1 को ट्रू बोलते हैं और 0 को फॉल्स बोलते हैं। तो आपने शायद इस तरह से फॉल्स फॉल्स फॉल्स, या ट्रू ट्रू ट्रू, और ट्रू फॉल्स फॉल्स, इस तरह से ये ट्रूथ टेबल पढ़े होंगे। ये है फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ANA, लॉजिकल एंड। AN स्टैंड्स फॉर लॉजिकल एंड दिस A स्टैंड्स फॉर एक्यूमुलेटर। अब जैसे अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन में जब भी हम लोग ऑपरेशन करते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन दो नंबर का, तो मैंने बताया था आपको कि एक नंबर होगा हमेशा एक्यूमुलेटर में। इसी तरह से लॉजिकल ऑपरेशंस भी अगर हम करते हैं, भला ही वो एंड हो, और हो, या एक्सॉर हो, उसके लिए हमें कितना नंबर चाहिए? 2 नंबर चाहिए। तो 2 नंबर में से एक नंबर कहाँ रहेगा? हमेशा एक्यूमुलेटर में रहेगा। एक्यूमुलेटर क्या है? 8 बिट रजिस्टर है 8085 के ब्लॉक डायग्राम में। ये है एग्जांपल ANA H, यानी लॉजिकल एंड कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर। दिस A स्टैंड्स फॉर एक्यूमुलेटर विथ व्हाट? विथ कंटेंट्स ऑफ H। अब यहाँ पे H कुछ भी हो सकता है, रजिस्टर्स H कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई भी रजिस्टर आप यूज कर सकते हो। B ले लो, C ले लो, D, E, H, L, एनीथिंग, एनी रजिस्टर। व्हाट इज दिस? दिस इज ऑपरेंड। What this instruction says? logically and, यानी और एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जो हमने एंड का ट्रूथ टेबल पढ़ा है, वो ऑपरेशन करना है। क्या? 8 बिट डेटा स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। अच्छा, ये जो है एक्यूमुलेटर है, इसमें एक 8 बिट का नंबर स्टोर किया है, इसको एंड करना है किसके साथ? टू द डेटा इन रजिस्टर H। H रजिस्टर यहाँ पे है, H रजिस्टर में है 9E, तो हमें F0 और 9E को एंड ऑपरेशन करना है। और रिजल्ट कहा जाएगा? जैसे अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस में सब अर्थमेटिक ऑपरेशन का रिजल्ट एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है, उसी तरह से लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस में भी आफ्टर लॉजिकल ऑपरेशन रिजल्ट कहाँ स्टोर होगा? रिजल्ट होगा स्टोर एक्यूमुलेटर में। अभी ये ऑपरेशन कैसे होगा?
अच्छा, ये इंस्ट्रक्शन कैसे स्टोर होती है मेमोरी में? ये मेमोरी है, ये मेमोरी के लोकेशन है, यानी ये रजिस्टर के एड्रेसेस है। 16 बिट एड्रेस फ्रॉम 0000 टू FFFF, ये लास्ट लोकेशन है मेमोरी का, और ये नीचे वाले लोकेशन है, और ये है 16 बिट एड्रेस इज गिवन इन हेक्साडेसिमल नंबर्स। ओके, तो अभी ये इंस्ट्रक्शन अगर हमारे मेमोरी में स्टोर करना है तो कैसे स्टोर कर सकते हैं? जैसे मैंने बोला है, हर एक इंस्ट्रक्शन का क्या होता है? ऑपकोड होता है, तो ऑपकोड स्टोर करेंगे। एवरी इंस्ट्रक्शन हैज इट्स यूनिक ऑपकोड, जो डिजाइनर ने ऑलरेडी डिजाइन कर चुके हैं। वी कैन नॉट ऑल्टर दैट ऑपकोड्स। तो यहाँ पे स्टोर करेंगे इंस्ट्रक्शन का ऑपकोड। तो कितना स्पेस चाहिए ये एक इंस्ट्रक्शन स्टोर करने के लिए? ANAH इंस्ट्रक्शन स्टोर करने के लिए मेमोरी में चाहिए सिर्फ एक लोकेशन, और इसलिए बोलेंगे दिस इज 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। या इंस्ट्रक्शन का लेंथ कितना है? तो 1 बाइट का है। क्यों 1 बाइट का है? क्योंकि उसे मेमोरी में स्टोर करने के लिए कितनी जगह चाहिए? सिर्फ एक ही लोकेशन चाहिए, इसलिए ये है 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। तो ये क्या होगा? एक्यूमुलेटर से आएगा अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में। ये अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होता है, ये एक ब्लॉक है 8085 के आर्किटेक्चर में दैट परफॉर्म्स ऑन अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। तो लॉजिकल ऑपरेशंस के पहले यहाँ आएंगे दोनों नंबर्स, और फिर उसका लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अभी यहाँ पे है इंस्ट्रक्शन हमारा एंड ऑपरेशन का, तो एंड ऑपरेशन होगा 0। एंड ऑपरेशन इज इक्विवेलेंट टू, इट इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लीकेशन। तो एक नंबर है F0 और दूसरा नंबर है 9E, उसे ये हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट किए हुए, तो एक्चुअली ऑपरेशन होगा बाइनरी में। तो F0 मीन्स 11110000 और 9 मीन्स 1001 एंड E मीन्स 1110। अब उसका एंड ऑपरेशन कैसे? 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1, दिस 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0 एंड 1 इंटू 1 1। तो इसका रिजल्ट आया है एंड ऑपरेशन का 9 0। ये हो गया रिजल्ट, एंड देन एक्यूमुलेटर विल होल्ड द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन। उसके बाद क्या होता है? फ्लैग्स होते हैं। फ्लैग्स भी हमने एक वीडियो में पढ़े हैं डिटेल में। ये है स्टेटस फ्लैग्स, एंड दिस स्टेटस फ्लैग्स विल चेंज अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट ऑफ लॉजिकल ऑपरेशन। ये लॉजिकल ऑपरेशन का जो हमें यहाँ पे रिजल्ट मिला है, इस रिजल्ट के अकॉर्डिंगली ये फ्लैग्स चेंज होंगे। ये है कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, जीरो फ्लैग एंड साइन फ्लैग। अगर डिटेल में पढ़ना है तो एक बार आपको फ्लैग वाला वीडियो देख लेना चाहिए। अब ये कैसे होगा? इसमें से कोई कैरी जनरेट हुआ है? नहीं हुआ है, तो कैरी फ्लैग हो गया 0। अब पैरिटी 1 क्यों है? कितने 1 से रिजल्ट में? ये 1 और 2 1 है, यानी इवन नंबर ऑफ 1 है, तो पैरिटी फ्लैग हो गया 1। फिर ऑक्सिलरी कैरी, यहाँ से कैरी जनरेट हुआ है नीबल से, यहाँ पे नहीं हुआ है, तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग है 0। अब रिजल्ट क्या है? नॉन जीरो है, रिजल्ट इज नॉन जीरो। when result of logical operation is non-zero, then zero flag is 0। और ये साइन फ्लैग 1 क्यों है? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है तो साइन फ्लैग इज 1। दिस इज हाउ the flags, this arithmetic and logical operation will affect the flags। अभी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज ANAM। ANAM, AN stands for logical and A stands for accumulator, यानी एक नंबर accumulator में है, उसको AND ऑपरेशन किसके साथ करना है? M। Remember in 8085 M stands for memory operation, N stands for memory operation, यानी मेमोरी में कोई तो नंबर है उसके साथ एक्यूमुलेटर के जो कंटेंट्स है, एक्यूमुलेटर में क्या है? F0 है, तो F0 को एंड करना है। मेमोरी में एक लोकेशन है, उसमें कोई तो डेटा है और उसके साथ उसका एंडिंग करना है। लेकिन मेमोरी में तो बहुत सारे लोकेशन है, 0000 से लेके FFFF तक लोकेशन है, उसमें से कौन से नंबर के साथ एंड होगा? तो उस नंबर के साथ एंड होगा जिसका एड्रेस HL रजिस्टर पेयर में स्टोर होता है। तो याद रखना है कि जब भी 8085 के इंस्ट्रक्शंस में M दिया हुआ है, दैट मीन्स इट इंडिकेट्स दैट कंटेंट्स आर अवेलेबल इन द मेमोरी, और उस मेमोरी, जिस मेमोरी का डेटा एक्सेस करना है, उसका एड्रेस कहाँ होगा? HL पेयर में। अभी HL पेयर में क्या है? 0005 है, तो यहाँ पे 0005 क्या है? यहाँ है। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन। अब यहाँ क्या है? 0A है, तो एंड ऑपरेशन किसका किसका होगा? एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स और मेमोरी के वो कंटेंट्स जिसका एड्रेस HL पेयर में है, दिस।
So what this instruction says, logically AND 8-bit data stored in accumulator, this 8-bit data stored in accumulator with the contents of memory, but which memory? Whose address is in HL pair. So whose address is in HL pair? HL pair holds 0005. So this location's address is in HL pair. तो इसके कंटेंट्स लेंगे 0 है. अगर HL पेयर होल्ड करता 0003 तो 55 के साथ एंड होता, लेकिन अभी HL पेयर में 0005 तो इसके साथ एंड होगा 0A के साथ, एंड अगेन रिजल्ट विल बी इन एक्यूमुलेटर. अब ये इंस्ट्रक्शन कैसे स्टोर होगा मेमोरी में? अगेन इट इज अ 1 बाइट इंस्ट्रक्शन. इट टेक्स ओनली 1 मेमोरी लोकेशन टू स्टोर द ऑपकोड ऑफ ANAM. अभी क्या होगा, ये F0 जाएगा एक्यूमुलेटर से, फिर 0A जाएगा मेमोरी से. Then this is AND operation. You can say this is F0, that is 11110000, and this is 0A. This is 0A. 0A कहाँ था? ये था ना मेमोरी में. तो ये हो गया 0000 और A is 1010 is A. और इसका AND ऑपरेशन कर दिया. AND ऑपरेशन के बाद अब हमें मिला है रिजल्ट 0 और ये 0 विल एंटर इनटू एक्यूमुलेटर. अभी फ्लैग्स कैसे अफेक्ट हो गए? कैरी जनरेट हुआ है? नहीं हुआ है, तो कैरी फ्लैग इज 0, पैरिटी इज 1. ऑक्सिलरी कैरी नहीं जनरेट हुआ है यहां से, तो 0. अब 0 फ्लैग 1 कैसे हुआ? रिमेंबर, व्हेनेवर द रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन इज ऑल 0, when the result of arithmetic and logical operation is all 0, then 0 flag will set to 1. और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है? रिजल्ट का 0 है, तो साइन फ्लैग क्या हो गया? 0. क्यों? क्योंकि रिजल्ट हो गया पॉजिटिव. सो दिस इज हाउ ANAM इंस्ट्रक्शन वर्क्स. नाउ व्हाट इज नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज ANI 8-bit data. Again AN stands for AND operation and I stands for immediate data. यानी 8 या 16-bit डेटा इज अवेलेबल इन द इंस्ट्रक्शन. लेकिन एंड ऑपरेशन में क्या होता है? 8-bit डेटा इज अवेलेबल इन द इंस्ट्रक्शन. सो ऑपरेंड क्या हो गया? ऑपरेंड हो गया 8-bit डेटा. व्हाट इज एग्जांपल? एग्जांपल इज ANI 05. दैट मींस AN स्टैंड्स फॉर लॉजिकल एंड ऑपरेशन एंड I स्टैंड्स फॉर इमीडिएट डेटा. और ये क्या है? 05 इज द 8-bit डेटा अवेलेबल इन द इंस्ट्रक्शन. इट इज स्पेसिफाइड इन हेक्स, सो इट इज हेक्स नंबर. तो 1 नंबर कहाँ रहेगा? जैसे मैंने बोला है पहले भी, एक नंबर कहाँ रहेगा? एक्यूमुलेटर में होगा. और दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर इंस्ट्रक्शन में ही स्पेसिफाइड है. So what this instruction says, logically add 8-bit data stored in the accumulator. So 8-bit data is stored in the accumulator. किसके साथ करना है? With the immediate data specified in the instruction. दूसरा नंबर क्या है? Immediate data specified in the instruction. यानी ये 05 and store result in accumulator. Result कहाँ जाएगा? Accumulator में जाएगा. कैसे instruction store होगा मेमोरी में? तो यहाँ पे स्टोर होगा ऑपकोड ANI इंस्ट्रक्शन का. अभी ये XX से रिप्रेजेंट किया है, कोई भी एक हेक्स नंबर होगा, यूनिक हेक्स नंबर होगा. उसके बाद स्टोर करना है 05. रिमेंबर दैट इन दिस इंस्ट्रक्शन 05 इज द पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन. 05 ये इंस्ट्रक्शन का पार्ट है. तो पूरा इंस्ट्रक्शन स्टोर करने के लिए हमने कितना मेमोरी लोकेशंस लिया है? 2 मेमोरी लोकेशंस लिया है. और इसलिए इसे क्या बोलेंगे? इट इज अ 2 बाइट इंस्ट्रक्शन. या फिर इसका लेंथ कितना है? तो इसका लेंथ है 2 बाइट का. तो एक नंबर कहाँ है? एक्यूमुलेटर से आएगा. और दूसरा नंबर कहाँ है? मेमोरी में स्टोर किया है, इंस्ट्रक्शन के साथ ही है. तो दिस इज इन द इंस्ट्रक्शन, इट इज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन. और ये करेगा एंड ऑपरेशन F0 एंड 05 के साथ. और ये हो गया आपका रिजल्ट. अब रिजल्ट कहाँ एंटर होगा? ये हो गया अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट. इट विल परफॉर्म दिस ऑपरेशन. 00 इज द रिजल्ट. रिजल्ट विल एंटर इनटू accumulator and then flags will affect, as I said earlier, जैसे पहले बताया है flags कैसे affect होते हैं. according to this result flags will affect. Now next operation is logical OR operation and this A stands for again accumulator. और यहाँ कोई भी एक रजिस्टर ले लो, ये R लिखा है ना, सोर्स रजिस्टर, कोई भी ले लो, B C D E H L. अभी एग्जाम्पल में हमेशा हमने H लिखा है,
so that it becomes convenient for you to understand. तो ऑपरेंड क्या हुआ यहाँ पे, रजिस्टर एच इज ऑपरेंड. व्हाट दिस इंस्ट्रक्शन सेज, लॉजिकली और, क्योंकि यहाँ और लिखा है, सो लॉजिकली और करना है क्या, 8-bit डेटा स्टोर्ड इन द accumulator. So this A indicates accumulator. याद कैसे रखना है इंस्ट्रक्शन को, इस तरह से याद रखना है, लॉजिकली और 8-bit data stored in the accumulator with the data in register H. H is specified in the instruction and store result in A. क्योंकि अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन का रिजल्ट हमेशा कहाँ रहता है, तो रजिस्टर A में चला जाता है, एक्यूमुलेटर में चला जाता है. कैसे स्टोर करेंगे ये इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे आएगा ऑपकोड ORAH का, ये है 1 बाइट इंस्ट्रक्शन दैट टेक्स ओनली 1 मेमोरी लोकेशन. तो एक्यूमुलेटर से जाएगा F0 और H रजिस्टर से जाएगा 0E, और अब यहाँ पे परफॉर्म होगा और ऑपरेशन. और ऑपरेशन मींस एडिशन ऑपरेशन. सो 0 + 0 is 0, 0 + 1 is 1, 0 + 1 is 1, 0 + 1 is 1, 1 + 0 is 1 and so on. So this is result in Higgs, it is FE. ये क्या है, ये Higgs नंबर से, और ये क्या है, बाइनरी नंबर से, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेम Higgs numbers. Result क्या है, FE. So we will get result FE and FE will get stored in the accumulator and flags will affect according to this result. अभी देखो पैरिटी फ्लैग 0 क्यों है, कितने वंस है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, तो ऑड नंबर ऑफ वंस हुआ तो पैरिटी फ्लैग हो जाता है आपका 0. अब नेक्स्ट क्या है, अगेन कैसे अभी पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन को, OR से स्टार्ट होता है, इसका मतलब ये और ऑपरेशन वाली इंस्ट्रक्शन है. यहाँ आए है मतलब इमीडिएट डेटा है, 8-bit डेटा इज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन. तो कैसे समझना है कि और ऑपरेशन करना है, एक नंबर तो हमें पता है हमेशा एक्यूमुलेटर में होता है, और दूसरा नंबर क्या है, इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है. तो ये है एग्जांपल 05 वाला ऑपरेंड हो गया. 05 क्या होता है, ऑपरेंड, ये वाला पार्ट होता है ऑपरेंड. तो लॉजिकली और 8-bit data, that is 5, specified in the instruction with the contents of accumulator and result is stored in accumulator. तो याद कैसे रखना है, और ऑपरेशन, one number is in accumulator and one number is specified in the instruction. कैसे स्टोर होगा ये इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे एक मेमोरी लोकेशन में होगा ऑपकोड ORI का, जो भी होगा XYZ यहाँ पे स्टोर करेंगे, और उसके बाद स्टोर करना है 05, because 05 that is 8-bit data, it is a part of instruction, तो उसे हमें मेमोरी में स्टोर करना है. अगर हम पूरी इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में स्टोर करना चाहते हैं तो कितना मेमोरी लोकेशन लिया इसने, 2 मेमोरी लोकेशन लिया. तो ये क्या हो गया, ये हो गया लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन. व्हाट इज लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन, इट इज अ 2-byte इंस्ट्रक्शन. अब ये जरूरी है कि हमेशा 00 वाले लोकेशन में ही स्टोर करें हम लोग इंस्ट्रक्शन, नहीं, मेमोरी में हम 0000 टू FFFF कहीं भी ये इंस्ट्रक्शन स्टोर कर सकते हैं. कैसे होगा, ये एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स आएंगे, फिर 05 यहाँ से आएगा जो ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन में स्टोर था, और ये हो जाएगा इसका और ऑपरेशन. और ये देखो 0 + 1 1, 0 + 0 0, 0 + 1 1, इस तरह से और ऑपरेशन किया, और इस द एडिशन, and then we got F5, and then this F5 will get stored in the accumulator, and this is how the flags will affect according to this result. अभी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है XOR ऑपरेशन, XR. तो याद रखना है XR stands for XOR ऑपरेशन. XOR का भी ट्रूथ टेबल हमने दिखा है. फिर ये A क्या है, means one of the number is available in accumulator, and what is where the second number is stored, it is M. M means what I said कि second number कहाँ है, मेमोरी में है. लेकिन मेमोरी में बहुत सारे फिर से लोकेशन है, मेमोरी में कौन से लोकेशन में है, तो उस लोकेशन में है जिसका एड्रेस HL पेयर में है, यानी जो भी HL पेयर में होगा उसके कंटेंट्स के साथ ही होना है. तो HL पेयर में क्या है, 0005, तो ये हो गया 0005 मेमोरी लोकेशन जिसमें स्टोर है 0A. What this instruction says, logically XOR 8-bit data stored in accumulator with the data in the memory location. Which memory location? Whose address is in HL pair.
which memory location out of this, which memory location out of this whose address is in HL pair and store result in accumulator. तो क्या होगा, और XOR किसका किसका होने वाला है, ये हो गया ऑपकोड। इस तरह से इंस्ट्रक्शन स्टोर होगी, ये एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स जाएंगे और ये 0 ए कन्वीनियंस के लिए हर एग्जांपल में एक्यूमुलेटर में सेम कंटेंट शो किए हैं, जरूरी नहीं है कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये होगा F0 और 0A का और ऑपरेशन, और ये मिला रिजल्ट, ये है FA, और ये होगा स्टोर एक्यूमुलेटर में, एंड देन फ्लैग्स विल अफेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट। नेक्स्ट ऑपरेशन है फिर से XOR, XOR से चालू हो रहा है, तो ये है XOR ऑपरेशन, लॉजिकल XOR ऑपरेशन। नाउ I stands for, that means immediate data, 8-bit immediate data is available in the instruction. I means data is available in the instruction. Example is XRI 5, 5 है इसका operand. What is instruction says? Logically XOR 8-bit data, that is 0 5, which is specified in the instruction. It is a part of instruction. ये 0 5 part है instruction का। किसके साथ XOR करना है? With the contents of accumulator. एक नंबर हमेशा accumulator में रहेगा, and store result in accumulator. इंस्ट्रक्शन कैसे स्टोर होता है? इस तरह से स्टोर होता है, ऑपकोड रहेगा यहाँ पे XRI का, और नेक्स्ट लोकेशन पे स्टोर करना है 0 5, 0 5 है तो 0 5, यहाँ पे 0A होता, 0 0 होता तो 0 0, FF होता तो FF, whatever जो यहाँ पे है वही यहाँ पे मेमोरी में स्टोर करना है। तो व्हाट इज लेंथ ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन? लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन इज 2 byte because it took 2 memory locations, and then it will enter into a arithmetic and logical unit and will perform XOR operation. XOR ऑपरेशन में क्या होता है कि अगर दो इनपुट्स अलग अलग है, एक 0 है और एक 1 है, तो यहाँ पे मिलेगा 1, और दोनों सेम है, दोनों 0 है तो यहाँ मिलेगा 0, दोनों 1 है तो भी मिलेगा 0, एक 1 है और दूसरा 0 है तो होगा 1। तो ये है XOR ऑपरेशन। इसके लिए आप ट्रुथ टेबल एक बार पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, और ये हो गया हमारा रिजल्ट F5, and then this result F5 will enter into accumulator, and according to this result again flags will affect। कैरी नहीं जनरेट हो रहा है तो 0 है, पैरिटी फ्लैग 1 क्यों है? नंबर ऑफ वंस इवन है, 6 नंबर ऑफ वंस है, इवन है, नो कैरी जनरेट्स, तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग 0 है। 0 फ्लैग 0 क्यों है? क्योंकि रिजल्ट नॉन 0 है, एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है तो साइन फ्लैग है 1। नेक्स्ट ऑपरेशन, अब ये थोड़ा सा अलग है, CMA। अब CM, यहाँ पे भी CM, ये जो वर्ड है, दिस स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। लेकिन क्या कॉम्प्लीमेंट करना है? कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर के ही क्यों? क्योंकि यहाँ पे A है, दिस A रिप्रेजेंट्स एक्यूमुलेटर। कैसे याद रखना है? CM stands for complement and A stands for accumulator. So complement the contents of accumulator. अब ये implied addressing mode वाला इंस्ट्रक्शन है, इसमें कोई भी ऑपरेंड नहीं होता है, तो ये यही पूरा इंस्ट्रक्शन है। नो ऑपरेंड इज अवेलेबल, ऑपरेंड इज एब्सेंट, एंड हेंस ऑपरेंड देयर इज नो ऑपरेंड। इसमें क्या होता है? नो फ्लैग्स आर अफेक्टेड। तो यहाँ पे कुछ भी हो उससे कुछ लेना देना नहीं है, सारा कुछ क्या होगा? एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स के साथ होगा। लेकिन कॉम्प्लीमेंट करना यानी क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट करना यानी अगर 1 है तो उसका 0 होगा, और अगर 0 है तो उसका 1 होगा। कैसे स्टोर होगा इंस्ट्रक्शन? इट इज अ सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन, विल बी स्टोर्ड लाइक दिस। कैसे होगा? सपोज अभी एक्यूमुलेटर में है F0, तो ये बाइनरी में हो गया 1 1 1 1 0 0 0 0, और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? 0 का हो जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा 0। तो ये कॉम्प्लीमेंट करने के बाद रिजल्ट होना चाहिए 0F। तो पहले F0 था और बाद में हो जाएगा 0F। आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन accumulator will hold 0F, which is the complement of F0। कॉम्प्लीमेंट करना यानी उल्टा करना, इसमें कोई भी फ्लैग्स अफेक्ट नहीं होने वाले हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है CMC। अगेन CM स्टैंड्स फॉर, अभी किया था कॉम्प्लीमेंट, लेकिन अभी A है यहाँ पे नहीं है, C है, तो C स्टैंड्स फॉर कैरी फ्लैग। सो व्हाट दिस इंस्ट्रक्शन सेज? कॉम्प्लीमेंट कैरी फ्लैग। इसमें बाकी फ्लैग्स नहीं चेंज होंगे, नो अदर फ्लैग्स आर अफेक्टेड।
but carry flag will affect because we are complementing the carry flag. यहाँ पे भी ऑपरेंड एब्सेंट है, implied addressing mode का इंस्ट्रक्शन है, इसलिए ऑपरेंड लिखा है none. कैसे स्टोर होगा? इट इज अ सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन, विल बी स्टोर्ड लाइक दिस इन द मेमोरी. तो अगर बिफोर एग्जीक्यूशन ये कैरी फ्लैग है, जो हमने अभी 5 फ्लैग्स देखे थे ना, कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी, जीरो साइन, उसी का ये एक बिट शो किया है इधर. अगर कैरी फ्लैग before execution of this instruction if it is 1, then after execution it will become 0. और अगर पहले 0 है तो after execution carry flag क्या हो जाएगा? 1 होगा. दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या है? STC. ST stands for set and this C stands for carry. इस तरह से याद रखना इंस्ट्रक्शंस को, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस 8085 के याद रखना, रटना पॉसिबल नहीं है, उसको स्मार्टली अंडरस्टैंड करना है और याद रखना है. तो SE है इसके बीच में छोटा सा, एज्यूम करो कि सेट एंड C stands for carry. So set carry flag. So it will affect only carry flag and no other flags will be affected. तो ये क्या होगा? अगर बिफोर एग्जीक्यूशन 0 है तो सेट करना है ना, सेट करना है ना, 1 करना है तो 1 होगा, और अगर पहले 1 है तो भी 1 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा. सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन CMC एंड सेट कैरी एंड कॉम्प्लीमेंट कैरी फ्लैग. So I hope you understood the all instructions of logical group. Logical group में और भी instructions आते हैं, compare instructions and rotate instructions. So next video will be on compare instructions, which is very, very important. I hope you understood everything whatever I taught, and if not, you can always ask your doubts. Thanks for watching.